हेलो गाइज, वेलकम टू RS अग्रवाल ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है परिकल्प और हम लोग बात कर रहे हैं जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा के लिए, जो कि कक्षा 6 के लिए होनी है। रीजनिंग वाले पार्ट को खत्म कर चुके थे, आप लोगों को पता है, आपने पूरा का पूरा देखा है। और अब हम लोग बात कर रहे हैं मैथ्स की। मैथ्स के लिए जितने भी चैप्टर हैं, 11 चैप्टर अभी तक हमने किए हैं। ये आपका आज 12वां चैप्टर होने वाला है और आई होप आपने वो 11 चैप्टर देखे होंगे। अगर नहीं देखे तो पूरी प्लेलिस्ट बनी है, आप जाके देखो। नवोदय विद्यालय की एक पूरी प्लेलिस्ट है, उसमें रीजनिंग का भी पढ़ा है। तन्वी मैम ने इंग्लिश भी आपको पैसेजेस कराए हैं, वो भी आपको वहां पर मिल जाएंगे। और मैथ तो मैं आपको यहाँ पर करा ही रहा हूँ साथ में, ठीक है। तो जितना भी हम कर रहे हैं वो सब हम इस बुक से करते हैं। ये रेडियन बुक कंपनी की बुक है, ये आपकी जवाहर नवोदय विद्यालय के लिए इंग्लिश और हिंदी दोनों में अवेलेबल है। आप इसको फ्लिपकार्ट, अमेजॉन कहीं से भी मंगा के अपनी तैयारी में यूज कर सकते हो, आपको अच्छा रहेगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंग्लिश वालों के लिए आती है, हिंदी वालों की भी है, आराम से पढ़ो। और सेम बुक है, ऐसा कुछ नहीं है कि हिंदी में कम अच्छी है या इंग्लिश में ज्यादा अच्छी है, दोनों में सेम बुक है, सेम क्वेश्चन है आपको पढ़ने के लिए, ठीक है। आज का जो चैप्टर है हमारा वो है आपका प्रतिशतता और इसके अनुप्रयोग, यानी कि परसेंटेज एंड इट्स एप्लीकेशंस। शुरू करते हैं। परसेंटेज आपको पता है, परसेंटेज मतलब क्या होता है, प्रति 100 में किसी चीज को निकालना। चलो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक संख्या b दूसरी संख्या c से 10% कम है तथा c 200 से 5% अधिक है, तो संख्या b किसके बराबर है। यहां पर हमको दो चीजें बोली है। एक संख्या b है वो c से 10% कम है और जो c है वो 200 से 5% अधिक है। तो पहले हम क्या करेंगे, c का मान निकालेंगे। तो c का मान कितना हो जाएगा, यहां पर c का मान आपका हो जाएगा 200 का 5% जोड़ने के बाद, तो कितना होगा 200 धन 200 का 5%। तो 200 का 5% यानी कि 200 गुणे 5/100। तो शून्य शून्य से ये कट गया, ये आपका हो गया 2 पंचे 10। तो ये हो गया 200 धन 10, यानी कि संख्या बन गई 210। तो ये तो हो गया हमारा c, ठीक है। आगे क्या बोला है, संख्या b c से 10% कम है, तो b कितना हो जाएगी, b आपकी हो जाएगी c ऋण c का 10%। तो ये कितना हो गया, c आपकी है 210 और इसमें घटाएंगे c का 10%, यानी कि आपका 210 गुणे 10/100। तो शून्य शून्य से शून्य शून्य घटा दिया, काट दिया, तो ये हो गया 210 ऋण 21, ठीक है। 10 में से 1 गया 9, ये आपका जो है आगे यहाँ पर क्या हो जाएगा, 10 बचेगा, 10 में से 2 गया तो आपका हो गया 8 और यहाँ पर फिर 1। तो 189 जो है आपका यहाँ पर उत्तर आ गया, ठीक है। क्वेश्चन वापस देख लो, मैंने क्या किया, हमको बोला था कि संख्या b दूसरी संख्या c से 10% कम है और संख्या c 200 से 5% अधिक है। तो पहले हमने संख्या c निकाली है, तो संख्या c 200 से 5% अधिक है, तो 200 और 200 का 5%, ये दोनों चीजें चाहिए थी। तो हमने लिखा 200 और 200 का 5%, ये निकाला और जोड़ा तो हमको c का मान मिल गया। जैसे ही हमको c का मान मिल गया तो हमको पता है कि b जो है वो c से 10% कम है, तो यानी कि 10% हमको c का घटाना पड़ेगा। तो हमने क्या किया कि c में c का 10% घटा दिया, तो जब घटाया तो हमारा उत्तर आ गया 189, ठीक है। चलो अगला प्रश्न आपका ये है, देखिए, सुप्रिया की क्लास के 25 में से 14 विद्यार्थी बस से यात्रा करते हैं, तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी बस से यात्रा नहीं करते हैं। तो कितने प्रतिशत नहीं यात्रा करते हैं, इसके लिए पहले हमको यह पता होना चाहिए कि कितने विद्यार्थी हैं जो यात्रा नहीं कर रहे हैं। तो हम क्या लिखेंगे कि बस से यात्रा ना करने वाले, तो बस से यात्रा ना करने वाले कितने हुए, 25 में से 14 घटा दिया, तो हमको मिल गए कितने, आपके 11 विद्यार्थी हैं जो कि बस से यात्रा नहीं करते हैं, ठीक है। अब 11 को हम प्रतिशत में निकाल लेते हैं, तो हमने क्या लिखा, 11/25 गुणे 100, ठीक है। तो 25 चौको 100, 11 से 4 का गुणा किया तो आ गया 44। तो 44% विद्यार्थी ऐसे हुए जो कि आपके बस से यात्रा नहीं करते हैं, ठीक है, सीधा। अगला प्रश्न ये है, 3.75 का 5% धन 7.25 का 10% को दशमलव में परिवर्तित कीजिए। तो दशमलव में परिवर्तित करने के लिए पहले तो ये संख्याएं चाहिए। तो 3.75 गुणे 5/100, ये हो गया 5%, धन 7.25 गुणे 10/100, ये हो गया 10%, ठीक है। अब देखो चेंज करते हैं,
तो या तो ये हो सकता है कि 5 से इसको कट करो फिर वहां से कट करो, या तो एक तरीका ये है कि मैं इन दो शून्य से दशमलव को और आगे ले जाऊं, तो ये हो गया 0.0375 गुणे 5, ठीक है, धन। उसी तरीके से इस शून्य से इस शून्य को काटा और इस शून्य से हम दशमलव को आगे ले गए, तो ये हो गया 0.725। गुणा किया तो क्या बना, यहां पर 5 पचे 25, 5 आ गया, हासिल आया 2, 5 सत्ते 35, 2 37 आ गया, हासिल आया 3, 5 से 15 और 3 18, तो ये हो गया 0.1875 और 0.725, ठीक है। अब इनको जोड़ते हैं, देखो तो जब जोड़ोगे तो यहां पर देखो तो दशमलव के बाद 4 अंक है, यहां पर दशमलव के बाद 3 अंक है, तो जुड़ेंगे कैसे, ये 1 7 से जुड़ेगा, ये 8 2 से जुड़ेगा, ये 7 5 से जुड़ेगा और ये 5 आपका लास्ट वाला ऐसे ही रह जाएगा। तो इस लास्ट वाले 5 को हमने ऐसे ही रखा, फिर इस 5 को इस 7 से जोड़ा तो 7 और 5 12 हो गया, हासिल आया 1, फिर आपका 2 और 8 जुड़े तो 10 हो गया, 10 में 1 जुड़ा, हासिल आ गया 10 और 1 जुड़े 11 हो गया और हासिल आ गया 1। अब 7 और 1 8 और 1 9, ठीक है, 0 और दशमलव, तो 0.9125 आपका जो है उत्तर आ गया, जो कि आपको दिया है ऑप्शन नंबर ए में, ठीक है, हो गया, इजी था ना, कुछ नहीं किया, पहले प्रतिशत निकालो, प्रतिशत निकालने में ये कर दिया। ध्यान दिया कि यहां पर जब कर रहे थे 5 से काटते तो ये भी कर सकते थे कि ये 20 हो जाता, 5/20 हो जाता और फिर 20 से 3.75 को भाग देते, लेकिन वो बहुत लंबा हो जाता और उसमें गलत होने के चांसेस थे, तो सीधा सीधा 0 से दशमलव बढ़ा लिया आगे और फिर सीधा गुणा करके रख दिया। अगला प्रश्न आपका ये है, इसमें क्या कह रहा है आपसे, मोहन वार्षिक परीक्षा में 750 में से 495 अंक प्राप्त करता है, उसके द्वारा प्राप्तांकों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो उसने कितने अंक प्राप्त किए हैं, 495 अंक, कितने में से, कुल 750 में से, तो हम इसको प्रतिशत में बदल देते हैं, इस शून्य से इस शून्य को काट दिया, ठीक है, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 पचे 25 हो गया। अब 15 से ऊपर काटने की कोशिश करते हैं, तो 15 कम 15, 15 तिक 45, 4 बचा, ये 45 हो गया, 15 तिक 45, तो 33 गुणे 2 आपका बचा और 33 गुणे जब 2 आपने किया तो आपका आ गया 66%, यानी कि 750 में यदि किसी के 495 अंक आएंगे तो उसके अंक कितने हुए, 66%। आपके तो इससे ज्यादा ही आते हैं, है ना, तभी तो नवोदय विद्यालय में जाके एकदम अच्छे विद्यार्थी बनोगे। अगला ये है, एक विद्यालय में 70% छात्र लड़के हैं, यदि लड़कियों की संख्या 240 है तो विद्यालय में लड़कों की संख्या कितनी है। अब हमको पता है कि जो कुल प्रतिशत होता है वो कितना होता है, 100 होता है, यानी कि अगर लड़कियों का प्रतिशत देखेंगे तो कितना हो जाएगा, तो लड़कियों का प्रतिशत हुआ 100 ऋण 70 यानी कि 30%, ठीक है। अब हमको पता है कि चूंकि 30% बराबर 240 है ना, लड़कियां 240 है और लड़कियों का प्रतिशत कितना हुआ, यदि 70% लड़के हैं तो बची 30% वो लड़कियां होंगी, तो यदि 30% लड़कियां हैं तो इसलिए 70% बराबर 240 गुणे 70/30, 0 से 0 काट लो, 3 से काटा तो 3 8 24 और ये 0, ठीक है, आगे गुणा कर लिया तो 60 8 56, 560 आपका उत्तर आ गया, ऑप्शन नंबर सी में दिया है, इजी। अगला क्वेश्चन ये है, यदि ए बी से 20% अधिक है तो बी ए से कितना कम है, ठीक है। देखो बी ए से कितना कम है, जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं आपको क्या करना है, मैं बहुत सीधी सी चीज बताता हूं, आप क्या करो, एक फॉर्मूला याद रखो, ठीक है, आपको जो भी प्रतिशत दिया है आपको सिर्फ ये प्रतिशत देखना है, ठीक है, इसको आप क्या मानो, इसको मान लो x, तो आपको लिखना होता है फॉर्मूले में x बटे 100 धन x गुणे 100, ये आपका फॉर्मूला है निकालने का। अब हमको यहां पर x का मान कितना दिया है, 20% दिया है, तो हम क्या रखेंगे, 20 बटे 100 धन 20 गुणे 100, तो ये बन गया 20 बटे 120 गुणे 100, ठीक है। चलो काटे, 0 से काटा 0, 2 एकम 2, 2 छंग 12, 2 तिहाई 6 और ये हो गया 50, तो अब हमारे पास संख्या कितनी बची, 50/3,
50/3 को देखो, दशमलव में कुछ दिया नहीं है तो काटा तो कितना हुआ, 3 एक कम 3 हो गया, 2 बचा 20 हो गया, 3 छंग 18 हो गया, तो 16 सही 2/3 ये आपका चेंज हुआ। तो 16 सही 2/3 आपको ऑप्शन नंबर बी में दिया है। ये याद रखना, आपसे बोला जाए कि एक संख्या दूसरे से इतनी अधिक है तो दूसरी संख्या पहले से कितनी कम है, तो आप सीधे प्रतिशत रखोगे, उसको 100 से जोड़ोगे और 100 से गुणा कर दोगे, आंसर आ जाएगा सीधा। कुछ लंबा करने की जरूरत नहीं है कि आप पहले मानो कि माना एक संख्या a 100 है, फिर दूसरा निकालते। इसको करने का दूसरा तरीका क्या होता है, लंबा वाला, वो भी मैं दिखा देता हूं। लंबा तरीके में हम क्या करते हैं कि माना a जो है a b से 20% अधिक है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि मान लेते कि माना b बराबर 100, तो a कितना हो जाता, b धन b का 20%, तो 20% आ जाता है तो 20, तो वो हो जाता है 120, 120 आ जाता, फिर 120 से घटा के हम देखते हैं दूसरे तरीके से प्रतिशत निकाल के, तो वो बड़ा लंबा प्रोसेस हो जाता है। उससे बेटर है ये कर लो, सीधा आंसर। अगला प्रश्न आपका ये है, r की आय s की आय से 40% अधिक है, तो s की आय r की आय से कितनी कम है। वापस वही फॉर्मूला, x बटे x धन 100 गुणे 100, आपको कितना दिया है, प्रतिशत दिया है 40, तो हमने रखा 40 बटे 40 धन 100 गुणे 100, तो ये हो गया 40 बटे 140 गुणे 100, ठीक है। काटो, ये कट गया, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, तो ये हो गया 200 बटे 7। अब 200 बटे 7 को लिखते हैं तो 7 दूनी 14 हो गया, 6 बचा, 60 बन गया आगे, 7 अट्ठे 56 हो गया, 4 बचा, तो 28 सही 4/7 आपका आंसर आ गया। ये दिया है आपको ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए, तो ये थे आपका आज का टॉपिक। आई होप आपको परसेंटेज वाले क्वेश्चन समझ में आए होंगे और ये फॉर्मूला आपको जरूर याद रखना है। अगर ये फॉर्मूला याद हो गया तो फिर आपके काफी क्वेश्चन परसेंटेज के सीधे निकल जाते हैं, ठीक है। जब हम नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे तो अगले चैप्टर को डिस्कस करेंगे। आपको अगर ऐसे और भी क्वेश्चंस करने हैं तो ये बुक आप अमेजॉन या फ्लिपकार्ट जहां से भी आपको मंगानी है आप मंगा लीजिए और पढ़ना शुरू करो, तैयारी शुरू करो। ज़्यादा दिन नहीं रह गए हैं और बहुत अच्छा कंपटीशन मिलने वाला है आपको। क्वेश्चंस का लेवल बहुत अच्छा आएगा और आपको ऐसा ही लेवल इस बुक में मिल जाएगा। सब्सक्राइब करके रखो और दूसरा बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखो, सो दैट जब भी वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन आ जाए तो आपको कोई वीडियो मिस ना हो, ठीक है। एक प्लेलिस्ट आपकी पूरी बनी है, आप उस प्लेलिस्ट को देख सकते हैं और आपको उस प्लेलिस्ट में सारे के सारे नवोदय विद्यालय के वीडियोस मिल जाएंगे एक साथ। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, इसके आगे की बात करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।